महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन ने यह कहकर दुनिया को समझाने की कोशिश की थी कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया को तबाह कर देगा। अब जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें तेहरान और तेल अवीव से आ रही हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में शुरू हो गया है और जिन हथियारों को महाशक्तियां इस युद्ध में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन की आशंका को सही साबित करती है। आज आपको भी ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी उन जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में लड़े जा रहे युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया में फैलने के खतरे का संकेत दे रहे हैं, यानी जिसे आप विश्व युद्ध का आरंभ भी कह सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। खामनेई ने कहा, ईरान दुश्मनों पर कोई रहम नहीं करने जा रहा। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 इजराइल पर दागी, यानी जंग में पहली बार हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर भी हमले की चेतावनी दी। अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बना सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी दी और यह भी कहा कि अमेरिका खामनेई के छिपने के ठिकाने के बारे में जानता है। ट्रंप ने F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स की मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी यूरोप से मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं ताकि लंबी दूरी के हमलों के दौरान जेट विमानों को हवा में ही ईंधन मिल सके। इसके अलावा अकेले कई देशों की सेनाओं को मात देने की ताकत रखने वाले 2 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के पास लगाया गया है। यूएसएस कार्ल विंसन करियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही अमेरिकी ठिकानों को सुरक्षा देने के लिए अरब सागर में मौजूद है और अब उससे भी खतरनाक यूएसएस निमित्ज भी वहां पर पहुंच रहा है। इजराइल भी ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के तहत हूती, हमास, हिजबुल्ला और ईरान के प्रॉक्सियों को नहीं, सीधे ईरान की असली ताकत यानी अयतुल्ला अली खामनेई को सत्ता से हटाने की बात कर रहा है। परमाणु हथियार रखने वाले देश नॉर्थ कोरिया ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया है। नॉर्थ कोरिया की रूस और चीन से नजदीकी को देखते हुए किम जोंग के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चीन से 2 कार्गो विमानों के ईरान लैंड होने के बाद इसे हथियारों की सप्लाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है, ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। G7 में शामिल जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी इजराइल का समर्थन किया है। मतलब ये देश भी इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं। अब जिस तरह अमेरिका ईरान के आसपास अपने सबसे खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, इस बात की आशंका भी बढ़ती जा रही है बहुत जल्द अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है। ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा और युद्ध एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, एटलीस्ट टू बिगिन विथ। वो ये करेगा कि जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है, ये उनको न्यूट्रलाइज करेगा। वो अभी भी अगर आप देखें जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से भी इन जो उनकी मतलब एयर स्पेस से जो मिसाइल्स जा रही हैं उनको वो भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो अमेरिका के कहने पे ही कर रहे हैं। अमेरिका तब इन्वॉल्व होगा जब अमेरिकन एसेट्स के ऊपर ईरानी हमला होता है। एक आज की खबर थी कि जो अमेरिकन एम्बेसी जो इजराइल में है उसके ऊपर भी एक मिसाइल गिरी है, तो ये एक चीज़ को प्रेसिपिटेट कर सकती है। जी न्यूज़।